देखिए बेटे, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करवाते हैं अपने सीबीएसई के हिसाब से हर साल लगभग जो रिपीट हुआ है, सबसे आसान सा टॉपिक है, बट लगभग हर बार क्वेश्चंस पूछ लेता है इससे। ठीक है, तो देखिए बेटे, मैं लाइट ऑन करता हूँ। बेटे, टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। नाम सुन लीजिए आर्टिकल का। क्या बोला है बेटे? फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग इनफाइनाइट, तो पैरेलल कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। समझना इसको है, समझना ज्यादा है बेटे। समझोगे तो स्टेप केवल 3 या 4 स्टेप में सोल्व हो जाएगा। हर बार या लगभग रिपीट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आर्टिकल। ये पहली वायर मानी मैंने, ठीक है। 2 वायर बोल रहे पैरेलल वायर, दूसरी वायर अभी बनाऊंगा, मैंने बनाई नहीं है। इसमें करंट आप मान लीजिए I1 करंट है बेटे। स्टेट वायर में जो करंट है तो उसके चारों तरफ उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। चारों तरफ उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो देखिए, सही बनाया बेटे। स्टेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिलेंगी अपने पास। डायग्राम थोड़ा ऐसा बना, कोई बात नहीं। अब क्या कहता है आर्टिकल का नाम, हमने क्या बोला? 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो एक वायर तो मैंने बनाई, जो वायर मैंने बनाई है इसका करंट मैंने I1 माना और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। दूसरी वायर अभी यूज नहीं किया, मैं यूज करूंगा। उससे पहले हम देखिए क्या लिखते हैं, पहले इसको सोल्व करता हूं बेटे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर। कौन सी स्टेट वायर? पहली जो स्टेट वायर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और उसको हम B1 का नाम लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर फर्स्ट लिख दीजिए, ये पहली मान लिया 1 मानते हुए। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटे, उसका नाम मैं B1 लिख देता हूं। अब सुनो, वर्ड इसने क्या बोला? इनफाइनाइट। 2 वायर है, लॉन्ग वर्ड यूज कीजिए, इनफाइनाइट। और जो बी निकालेंगे वो बीच में बेटे, ऊपर भी वायर गई, नीचे भी वायर है, तो बीच में निकाल रहे हैं। और बीच में निकालने के लिए एंगल, दोनों एंगल अपने पास 90 डिग्री बनेंगे। तो बेटे बी का फॉर्मूला 90 डिग्री के लिए क्या होता है? μ0/4 पाई। इस वायर में करंट क्या है बेटे? I1 अपॉन में डिस्टेंस चाहिए। अब वो डिस्टेंस कौन सी, अब वो मैं बताऊंगा। मान लीजिए दूसरी वायर थी, इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में पास हो रहा है, जो I2 लिखा मैंने। बेटे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूछ रहा था, तो ये डिस्टेंस से कितनी मान लू मैं? R। पहली वायर से दूसरी वायर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने R मानी। इसका मतलब मुझे जो B चाहिए वो इस पॉइंट पर चाहिए, और यहाँ पर B की डिस्टेंस होगी बेटे μ0/4 पाई I1/R इंटू में 2। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो रेज एंड कर लेना, आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुनो, पहली वायर के लिए मैंने क्या माना? मैग्नेटिक फील्ड पहली वायर के लिए किस पॉइंट पर? इस पॉइंट के ऊपर। इसका नाम O रख लेता हूं, इसका नाम P रख लिया। P पॉइंट के ऊपर मुझे B चाहिए था, जो B मैंने निकाला, जिसकी वैल्यू ये आ। ये फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने? दोबारा सुनो, क्योंकि वर्ड जो यूज किया, जो दोनों कंडक्टर हैं, स्टेट कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर है दोनों। स्टेट कंडक्टर पहली चीज, ठीक है। स्टेट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई I/R इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब उसमें दिक्कत कहाँ है? अब मैंने यूज क्यों किया 2? लॉन्ग में बीच में पूछता है तो हमने कहा दोनों एंगल 90 पुट कर देना। तो दोनों एंगल मैंने 90 पुट किए, तो साइन 90 1, 1 + 1 2 बनाया मैंने। समझ आ गया बेटे? अच्छा, अभी तक मैंने इस कंडक्टर का कोई रोल नहीं बताया है सेकंड वाले का।
इसीलिए मैंने बाद में बनाया सेकंड कंडक्टर। सारा रोल मैंने किसका बताया, फर्स्ट कंडक्टर का, उसी में करंट पास किया, उसी के अराउंड मैंने मैग्नेटिक फील्ड करवाया। अब रोल स्टार्ट होगा सेकंड का, ठीक है। अब सुनिए, पहले कंडक्टर का तो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। अब पहले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में हमने दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने कहां पर रखा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड में। दोबारा सुनो, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने कहां पर रखा, मैग्नेटिक फील्ड में। किसका मैग्नेटिक फील्ड, पहले वाले। और अब आप सुनिए, मैंने आपको करवा दिया आर्टिकल, अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखता हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर को, देन दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, और वो फोर्स होता है बेटे ILB sin थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, हमने बोला है टू स्टेट वायर, तो वायर ही नाम लिखता है, कंडक्टर लिख लेना, ठीक है, कंडक्टर लिख लेता हूं, कंडक्टिंग वायर, दोनों चीज लिख दी मैंने। कंडक्टिंग वायर सेकंड एक्सपीरियंस ए फोर्स, और उस फोर्स का नाम मैं लिख लेता हूं, सेकंड वर्ड यूज किया तो मैंने लिख दिया F2। फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। एक एक चीज बताऊंगा बेटे, जो भी नहीं आती पूछते चलना। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा, जिसका नाम आप क्या लिख सकते हो, B1। ये जो एंगल आया, एंगल आता है दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, यहां पर वेक्टर क्वांटिटी एक है IL। अब IL करंट, करंट कौन सा बेटे, फोर्स लगा किस पे, सेकंड। फर्स्ट का, पहले कंडक्टर का रोल कितना था, ओनली उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने, और वो मैग्नेटिक फील्ड कौन आया, B1, ये रहा B। अब I2 जो I और L ये किसका है, सेकंड का, तो इसको लिखो I2 और ये लिख दिया L। समझ में आया बेटे, फोर्स किस पे लग रहा है, इस कंडक्टर पे, तो करंट भी इसी का होगा, लेंथ भी इसी की होगी, ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड किसका था, फर्स्ट। अब जो एंगल निकालना I2L और B1 के बीच में है, I2L और B1, देखो बेटे I2L ये कंडक्टर, देखे ना, आपको समझाऊंगा, ये कंडक्टर सीधा है, क्लियर। अच्छा, इस कंडक्टर के कारण, इस वाले कंडक्टर के कारण बी निकालना है, किधर, इस साइड, कि जो ये दूसरा कंडक्टर रखा है यहां पर बी बताना है। आपको बी निकलवाना कैसे सिखाया, राइट हैंड, पाल्म रूल बोल दीजिए, थंब रूल। इस अंगूठे की डायरेक्शन में करंट दिखाइए जो करंट जा रहा है, और ये उंगलियां उधर कर दीजिए जहां पर आपसे बी पूछा है। बी किधर पूछा बेटे, देखो बी इस कंडक्टर का था तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर, और पूछ किस में रहा है, इस वाले कंडक्टर से, कि यहाँ पर बी कहाँ है, तो बेटा ऐसे रखूंगा। इसके लिए तरीका बताइए, तो उंगलियां घुमाइए अंदर, या हथेली को देख लीजिए, हथेली आपको दिखाई दी नहीं तो किस साइड है, अंदर की तरफ। और अगर बाहर ऐसी दिखाई देती है, किधर है, बाहर की तरफ। अब दिखाई नहीं दे तो कहाँ है, अंदर। बेटा इस P पॉइंट के ऊपर B कहाँ है, इस P पॉइंट के ऊपर B कहाँ है, तो आपका आंसर होगा सर अंदर, इनवर्ड, क्लियर। और I2L करंट एलिमेंट का है ऊपर, और B कहाँ है, अंदर। ऐसे बन गए दोनों, एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो समझ में आया, यहाँ पर जो थीटा है वो I2L और B1 के बीच में है, और ये थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री। तो बेटा F2 की वैल्यू आ गई I2L B1 sin 91, बता दोगे ये थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। जो बच्चे बाद में कनेक्ट हुए, एक बार दोबारा से सुन लीजिए, ये आर्टिकल आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दो कंडक्टर हैं, इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, दूर जाएंगे, और लास्ट में 1 एम्पियर की स्टेटमेंट आपसे पूछता है, 1 एम्पियर को डिफाइन करवाता है ऑलवेज, कि 1 एम्पियर की स्टेटमेंट बताइए आर्टिकल के लास्ट में। तो क्या किया, सबसे पहले मैंने पहला कंडक्टर बनाया I1, करंट है ऊपर, तो इसके चारों तरफ हमने क्या ड्रॉ की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ कर रखी, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर दूसरे कंडक्टर को रखा। तो सबसे पहले पहला कंडक्टर लिया, तो उसके कारण आपने B1 निकाला, और इसके B1 में इस सेकंड कंडक्टर को जब रखूंगा तो सेकंड कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि I2L B1 होगा। क्लियर हुआ बेटे, फोर्स लग गया। अब मेन चीज है फोर्स लगा किधर, देखो B1 की वैल्यू रखना चाहते हो तो B1 की वैल्यू मैं रख देता हूं, फिर आपको डायरेक्शन बताता हूं। जो F2 आया,
कौन सी साइड आएगा, पहले बता ही देता हूँ। बेटे फोर्स की डायरेक्शन बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। ये उंगली आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है, ये उंगली करंट के बारे में बताती है, और ये होता है फोर्स कि उस कंडक्टर पे फोर्स लगा किधर। अभी आपको मैंने बताया इस पी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर इनवर्ड, और इसमें करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। बेटे ये वाली उंगली आपको दिखाई नहीं दी क्योंकि अंदर है, ये वाली उंगली ऊपर कर दी मैंने करंट, क्योंकि करंट का ऊपर है, तो फोर्स अपना इधर आ गया, ये फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये आ गया। क्लियर हुआ बेटे? तो अपने पास इस पॉइंट पर जो फोर्स आएगा, इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगा वो किधर लगा, मेरी साइड लगा। ठीक है बेटे, एक मिनट रुको। देखिए बेटे, ये हमने सोल्व कर लिया, F2 अपने पास आ गया बेटे, I2L B1। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन बता रहा था मैं, दोबारा देखो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैंने आपसे कहा ऐसे निकालो, यहाँ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इस वायर में करंट कहाँ है, ऊपर, इस वायर का रोल है, इस पे फोर्स लगना है। तो बेटे समझ आया, फोर्स किधर लगा, मेरी साइड। मतलब इसके ऊपर अगर F2 चेक करना चाहते हो तो F2 की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी तरफ। ठीक है, अच्छा, अब मैं B1 की वैल्यू और पुट कर लेता हूं। तो बेटे इस B1 को मैं यहां पर पुट कर लेता हूं, F2 बराबर, पहले B1 की वैल्यू रख लेता हूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई R, अच्छा, इंटू I2LB है, I1 I2L, और लिखा नीचे बस कंप्लीट, एक 2 और बच गया, इंटू में 2 और कर लेते हैं। दोबारा लिख देता हूं, कभी किसी को समझ ना आए। F2 की वैल्यू आई बेटे मेरे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2L अपॉन में R। देख लेना, ये रिजल्ट आया अपने पास, ये कंप्लीट हो गया आर्टिकल। कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब दूसरा बच्चा कहेगा सर मैं तो उल्टा करता हूं, उल्टा कर, कैसे, सुनिए। इस I2 के कारण आप क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। जब I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सर्कल ऐसे बन जाएंगे, इसको सेंटर में मानते इससे बना देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर किसको रखूंगा, इस कंडक्टर को मैं रखूंगा। तो देखिए बेटे, B2 करोगे तो यहाँ I2 आएगा, बाकी सारी चीजें सेम। कंडक्टिंग वायर फर्स्ट एक्सपीरियंस से फोर्स कौन आएगा, F1। इस I2 को लिखोगे I1, B1 को लिखोगे B2, सारा सोल्व। I1LB2 वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास यही आंसर आएगा, F2 की जगह कौन आ जाएगा, F1। ठीक है, अब F1 क्या आएगा, F1 की डायरेक्शन के लिए बता रहा हूं, इसमें करंट कहाँ है, अपवर्ड। अगर इस वायर के लिए इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो देखिए बेटे क्या आएगा, सुनिए, करंट का है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर का इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नजर आया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए उंगलियां घुमाएंगे, हथेली देखो आपकी तरफ है, मतलब इस वायर के लिए इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, अच्छा, करंट का है ऊपर, देखो बेटे ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ले आया मैं। आपने क्या कहा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का है आउटवर्ड, करंट की डायरेक्शन का है ऊपर, तो फोर्स कहां लगा, समझाया, ऐसे देख लो, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट ऊपर, देखते जाइए, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड अभी आपने बताया, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो फोर्स किधर आएगा, उसकी साइड। मतलब इसके ऊपर अगर फोर्स निकालोगे तो F1 किधर आएगा, उसकी साइड। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की साइड है, और दो चीजें अगर एक दूसरे के पास जा रही है, इट मींस दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। अगर दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगी, तो आपका आंसर होगा दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर करंट दो वायर में सेम डायरेक्शन में है देन दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बार आगे चलता हूं, F2 आ गया,
बेटे आपको ये देता है, पूछता है फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ लेता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या होगा, इस एल को उठा के मैं नीचे ले आया, मेरे पास फॉर्मूला बना म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई आर। जब न्यूमेरिकल आप करोगे, न्यूमेरिकल आपके पास अगर आ गया, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, अगर न्यूमेरिकल में लेंथ गिवन है तो बेटा ये पूछेगा फोर्स, और अगर न्यूमेरिकल में लेंथ नहीं है तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, वो पूछ रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है तो उसमें लेंथ नहीं मिलेगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ 2I1 I2 मिलेगा, और दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस मिलेगी, ये गिवन। समझाया बेटे? फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहे तो आपके गिवन नहीं मिलेगी लेंथ, और अगर लेंथ गिवन है तो आपसे फोर्स पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल एक बार देख लो, जो चीज समझ में नहीं आई है अपना रेज हैंड कीजिए, फिर मेरे से पूछिए, मैं उसको बताता हूँ बेटे ऐसे ही करना क्या है। दोबारा से एक कंडक्टर में करंट मान के उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, उसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे कंडक्टर को रख दीजिए, तो दूसरा कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसका फॉर्मूला ILB sin थीटा होता है, थीटा 90 डिग्री। समझा दिया कैसे बना। F2 आएगा, F2 आने के बाद वैल्यू पुट की, L को अगर नीचे लाओगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछता है आपसे। ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन का था, आपने ऐसा ही करना है। अपोजिट आ गया, अगर अपोजिट आ गया तो अपोजिट आपने करना है, मैं करवाऊंगा एक, समझा दिया आपको क्लियर, ठीक है। अपोजिट आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटे कैसे होता है। तो दूसरा देखिए, सभी बच्चों ने इसी आर्टिकल को करना है नोटबुक में। अपोजिट आता है तो डायरेक्शन कैसे बदलनी है, कुछ नहीं करना, सारा एज इट इज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर आएगा। सेम अपोजिट कुछ भी, बस जहां डिफरेंस है वो आपको मैं बता। देखिए बेटे, इस वायर में ये करंट जो आपने पहले बनाया, ठीक है भाई, मैंने कहा था ऐसी। बस क्या करना, ये दूसरा कंडक्टर, इसमें करंट कहां दिखा देना, और कुछ नहीं, सारी चीजें सेम। इसमें करंट अपवर्ड, दूसरे में करंट डाउनवर्ड, दोनों के बीच की डिस्टेंस R। सारा आर्टिकल एज इट इज लिख के आ जाना, सोल्व हो गया। अब अट्रैक्शन रिपल्सन का केस बच गया बेटे। अट्रैक्शन रिपल्सन वो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा जिसको डायरेक्शन का रोल अच्छे से आ रहा है समझ। देखिए, इस कंडक्टर के कारण पहले यहां पर B निकालो, ये निकालो, करंट ऊपर, अंगूठा ऊपर कर दिया, उंगलियां उधर करो जिधर B पूछा है। इस कंडक्टर के लिए यहां रखना है आपने, तो इधर पूछ रहा है तो इधर पूछा, तो उंगलियां उधर, हथेली देखो किधर है, अंदर की साइड, या उंगलियां घुमाओ, कहां घूमी, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर किधर है, इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, इनवर्ड। इनवर्ड को दिखाने के लिए हम क्रॉस का साइन लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड को बोलते हैं क्रॉस। अब देखना बेटे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट नीचे है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर कर रहा हूं, करंट नीचे है, देखना मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो फोर्स किधर लगा, दिखाई दे रहा है अंगूठा, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स किधर लगा, इधर। पहला पॉइंट सोल्व हो गया। उल्टा करो, अब करंट इसमें है, इसके कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, देखो ये करंट नीचे, इधर पूछ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड। क्लियर है, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे कहाँ है बेटे, इनवर्ड में क्रॉस लगा देता। क्लियर, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, फोर्स निकालो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दो अलग अलग रूल यूज कर रहा हूं, ये रूल केवल बी निकालने के लिए यूज करते राइट का, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, अंगूठा मेरा मेरी साइड है इधर, मतलब अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड लेते हो तो फोर्स इधर लगेगा बेटे। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है, तो देखो क्लियर नजर आ रहा है, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इट मींस दे विल रिपेल टू ईच अदर।
अच्छे से अपने दिमाग में बैठाओ बेटे क्वेश्चंस को। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है देन दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है देन दे विल रिपेल टू ईच अदर। डायरेक्शन अगर सेम होगी तो अट्रैक्शन है, डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो क्या है, दे विल रिपेल टू ईच अदर। समझ में आया? चलो अब जो मैंने क्वेश्चंस बताया था कि आपसे क्या पूछा जाता है वो चीज और देखो बेटे। इस क्वेश्चंस के साथ 90% 9 तो मत लगाओ, 90% आपसे जो पूछी जाती है वो 1 एम्पियर की स्टेटमेंट पूछी जाती है। 1 एम्पियर डिफाइन। नहीं था बेटे? ठीक है, देखो ये कितना होता है 10⁻⁻7। ठीक है, इसको मैं लिख दिया 2 गुणा 10⁻⁻7। अच्छे से देखना, I1 I2 और अपोन में बचा R, इंटू एल भी था, इंटू एल था, एल को इसके नीचे ले आते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट सुनिए क्या कहता है, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज इफ, क्या डिफाइन करें, इन टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर ऑफ नेग्लेजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन वैक्यूम experience a force 2 into 10⁻⁻7 Newton on each meter of the other wire, each meter of the other wire। देखिए बेटे क्या कहा है, वैसे सुनिए, अगर फोर्स की बात करता है, सुनिए स्टेटमेंट अपने आप बनाइए। सुनो, इसकी वैल्यू मैंने सारी लिख दी, आर को क्या बोला 1 मीटर, इसको भी क्या बोला है 1 मीटर। स्टेटमेंट सुनना, 1 ampere is defined as when current in two wire, ठीक है, current into infinite long wire, ठीक है, they are separated by a distance 1 meter। the current in two wire, ठीक है, करंट कितना है 2 वायर्स में, 1 एम्पियर होना चाहिए करंट। तो अपना करंट कितना है बेटे 1 एम्पियर, जो मैं पहले बोल गया, I1 I2 को 1 एम्पियर, इस R को बोलूंगा 1 मीटर, इस L को बोलूंगा 1 मीटर, और जो F है वो कितना बोलूंगा 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन। ढंग से सुनो, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट इनटू, सॉरी, 1 ampere is defined as the current pass into long infinite wire will experience a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton when they are separated by a distance 1 meter, जब उनके बीच की सेपरेशन कितनी है 1 मीटर, and experience a force on 1 meter length, जो फोर्स एक्सपीरियंस किया 2 into 10⁻⁻7 मीटर, वो कितनी लेंथ के ऊपर मेजर किया 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर। तो आपकी बुक में क्या लिखा है कि 1 एम्पियर क्या होता है, इज दैट करंट विच मेंटेन टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल करंट करिंग कंडक्टर नेग्लेजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन वैक्यूम ए फोर्स ऑफ इतने न्यूटन ऑन ईच मीटर ऑफ द अदर वायर। बहुत कंफ्यूजिंग है, मत याद करो, आप यहां से देख के याद करो। क्या है 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट into long parallel wires experience a force 2 into 10⁻⁻7 मीटर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ बोल दीजिए, पर मीटर बोल दीजिए, when they are separated by a distance 1 मीटर। जो स्टेटमेंट बोली उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, एक तो R को 1 मीटर इंक्लूड करना है, एक L को 1 मीटर इंक्लूड करना है, एक फोर्स को इतना इंक्लूड करना, तो वो अपने पास क्या बनती है बेटे 1 एम्पियर। एक बार लास्ट टाइम फिर बता देता हूं, 1 ampere is defined as when current in pass through two wire in parallel direction experience a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton per unit length when they are separated by a distance of 1 meter। ठीक है बेटे, ये सारी चीज यूज करोगे तो अपने पास सॉल्यूशन बन जाता है। अब एक चीज और सुनना, क्या कहता है, ये तो था करंट, अगर दो पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है देन दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। और अगर ये बोले टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होती है, अगर दो बीम बोल दी इलेक्ट्रॉन की तो सुनिए
जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, चलते हैं, तो बेटे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी। जब उनकी स्पीड कम होती है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल करते हैं स्पीड कम है, तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम। क्या मीनिंग हुआ इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वहां पर रिपल्शन को शो करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर ज्यादा है देन दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। अच्छे से सुनना, करंट वायर की बात बंद कर दो, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्शन। अब मैं बात कर रहा हूँ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन बीम अगर ट्रेवल कर रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पर, तो बेटे दे विल रिपेल टू ईच अदर, दोनों रिपेल करेंगी। और अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है देन दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो दोनों में डिफरेंस आता है। तो बेटे करना ये, आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लीजिए। ये कहता है ए लॉन्ग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज प्लेस्ड पैरेलल टू ए शॉर्ट कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। अच्छे सुनना, ये एक लॉन्ग कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, इसके साथ पैरेलल रख दिया एक शॉर्ट कंडक्टर जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। द कंडक्टर आर कैरिंग करंट 3 एम्पियर और 4 एम्पियर। दोनों में जो करंट है 3 एम्पियर और 4 एम्पियर बोला बेटे, पहले में 3 एम्पियर, दूसरे में 4 एम्पियर करंट है। इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की मैंने सेम रिप्रेजेंट की है। कैलकुलेट द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द शॉर्ट कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है? शॉर्ट। तो लेंथ हम किसकी बताते हैं? जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोल दी? 0.03 मीटर बोली है बेटे, 0.03 मीटर। अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं, सोल्व करते हैं, आंसर देखो, म्यू नॉट बाई 2, कर लोगे सोल्व, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻7 टू I1 की वैल्यू 3, I2 की वैल्यू 4, R की वैल्यू 0.03 और L की वैल्यू ये रही 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। करना बेटे सोल्व, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा ये पूछ लिया जाए अट्रैक्शन रिपल्सन, तो डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम। अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है देन दे विल अट्रैक्ट और रिपेल। तो आंसर क्या आएगा बेटे? दे विल अट्रैक्ट टू। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आंख खोल के रखना, कान भी खोल के रखना। देखिए मैंने कहा आंख खोल के रखना, कान खोल के रखना, इसका मतलब आपका जो न्यूमेरिकल है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का? ये है बेटे, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये वाली दी है और 10 सेंटीमीटर ये। अच्छा इस प्ले अच्छा कैरिंग ए करंट ऑफ 15 एम्पियर, और कितना करंट है दोनों में? 15 एम्पियर है। इज प्लेस्ड विद इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू लॉन्ग स्टेट, लॉन्गर साइड इसके साथ पैरेलल में है। स्टेट कंडक्टर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। अच्छा अपार्ट कैरिंग ए करंट ऑफ 25 एम्पियर। बेटे इसमें जो करंट बोला है वो 25 एम्पियर बोला है, इसमें जो करंट है वो 15 एम्पियर है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप? लूप के ऊपर नेट फोर्स बताना है कितना लगेगा। देखो बेटे अब देखो, ये करंट आया, ये आया, ये। सोनी जी कहाँ चले गए थे? सुनना बेटे, 4 मिनट बची है, 4 मिनट में अच्छे से देखना, बहुत बार रिपीट होता है ये। इसका नाम लिख लेता हूं मैं, देखना सुनना। ये कंडक्टर नजर आया और ये कंडक्टर नजर आया, दोनों में डायरेक्शन क्या है? सेम। सेम डायरेक्शन है तो फोर्स निकालता हूं जिसका नाम F1 लिखता हूं मैं।
अच्छे से देखना बेटे, इसकी वैल्यू ये लिख दी I1 25 गुणा 15 अपोन में R, सेंटीमीटर को क्या बना दिया, मीटर बना दिया। समझ आया इतना? आगे करते हैं। इनटू L, L किस पे, इसमें करंट पास हो रहा है, फोर्स इस पे पूछ रहा है, तो इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है देख लो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर थी ना, 25 सेंटीमीटर ही मिलेगी बेटे। सेंटीमीटर को क्या बना दिया, मीटर। ये जिस बच्चे को समझ नहीं आया तो पूछो अभी मेरे से, दोबारा देखो। दोनों में करंट की एक केवल मैंने इस के लिए किया, ए बी के लिए करंट की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो इस साइड पे जो फोर्स लगा है F1 इसके पास लगेगा कि दूर, पास, अट्रैक्शन। चलो आगे देखिए, अब बात करते हैं इसकी। फोर्स का फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। दोनों तरीके से बता देता हूं, दोनों तरीके सुन लीजिए। जीरो कैसे बेटे, अगर IL और B की डायरेक्शन, जैसे ये लूप दिखाया मैंने, अच्छे से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, कोई चीज लिखता हूं। देखो ये लूप नजर आया, ठीक है, इस लूप में ये लेंथ है, ये लेंथ, तो ये ब्रेड्थ, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड होगा, ऐसे आया बेटे, देखो ऐसे, इधर 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 आ गया, समझे। ये वाली L IL जिसको बोलते हैं और ये B, दोनों की डायरेक्शन सेम, सेम डायरेक्शन, तो थीटा 0 डिग्री। तो इसके कारण यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, 0। किसके कारण, ना तो इसका होगा ना इसका। कोई बच्चा कहता है सर एंगल 90 नहीं बने, सेम डायरेक्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, लूप को कोई बच्चा लूप को ऐसे ना रख के ऐसे मान लेगा, तो कहेगा सर ये तो लंबाई ऊपर है। आप भी अंदर बोल रहे थे, एक इधर एक ऊपर, ठीक है। अब देखो ऊपर की साइड बोल रहे थे, उसे कर लीजिए। सुनो, इसके लिए जो फोर्स आएगा, दिखाई दिया, और इसके लिए जो फोर्स आएगा, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, जस्ट सेम, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। बट ऐसा नहीं होता है, जो पहले बोला था हमने वही कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, ये सोल्व कर दिया, आंसर आ गया ये, इन दोनों के लिए 0 बताई वैल्यू। अब बात करते हैं दूसरी साइड पे, इस वाली साइड। अब आप कहोगे सर सेम, बेटे सेम नहीं है, देखिए F2 बराबर V0 बाई 4 पाई 2I1 I2 इंटू L अपोन में R। ये वैल्यू 10⁻⁻7 2 इंटू 25 गुणा 15 गुणा अपोन में R, R अलग है, L तो 25 ही है, ये रही 25 अपोन में R। अब R देखो, इससे इसके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 10 और ये कितनी है 2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 12 सेंटीमीटर। और बेटे अब इन दोनों में करंट की डायरेक्शन और चेक करो, करंट की डायरेक्शन दोनों में जस्ट अपोजिट है, इसमें ऊपर इसमें नीचे, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, क्लियर हो गया। F1 इधर है, F2 उधर है। अब नेट फोर्स निकालना था, F1 से F2 को माइनस करो, F2 से F1 को, देखो ऊपर सारी वैल्यू सेम, बस नीचे नीचे डिफरेंस आए, जिसकी वैल्यू नीचे ज्यादा तो वैल्यू कम, मतलब बड़ा कौन, F1। माइनस कर लोगे, F1 बड़ा है, या आप माइनस करो, माइनस करने के बाद, माइनस क्यों किया, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, माइनस करोगे तो ये वैल्यू बड़ी आई, इसका मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन, लूप इसके पास जाएगा कि दूर जाएगा, तो आंसर क्या होगा, लूप इसके पास आएगा, अट्रैक्शन। क्लियर हुआ। इस टाइप के न्यूमेरिकल करना बेटे, जो प्रॉब्लम आती है आप मेरे से डिस्कस करना। ये जो आर्टिकल था ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सभी बच्चे अच्छे से लर्न करें।